नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पड़ने वाली है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, और इस कंपनी के चेयरमैन में से अतुल निशार होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार जल्दी से अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने भारतीय बाजारों की जो कारोबार की शुरुआत हुई थी वो हमने पॉजिटिव नोट पे करी थी। हालांकि कुछ मैक्रो हेडविंड जरूर देखने को मिली थी इंडियन मार्केट्स में, खासतौर पे अमेरिकन मार्केट जब क्लोज हुए थे। हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग वहां पे देखने को मिली थी, लेकिन उनके बाजार बंद होने के बाद खबरें आई थी कि डेट्रॉइट ने वहां पे बैंक्रप्सी के लिए, दिवालिया होने के लिए फाइल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद हमने देखा था आज सुबह जब एशियाई बाजारों में कारोबार की शुरुआत हुई थी तो कुछ दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। पर जिस तरह से हमने भारतीय बाजारों में कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी लेटर हाफ में, आज इंडियन मार्केट्स को पूरी तरह से सहारा दिया टीसीएस के जो कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए थे उन्होंने। तो आईटी ने आज पूरी तरह से रैली को लीड करा है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब करीब अच्छे खासे अप मूव्स देखने को मिलेंगे आपको, अब हरे निशान के साथ ट्रेड्स, और इनफैक्ट पिछले कुछ समय में सेंसेक्स और निफ्टी में कोई अच्छी खरीद देखने को मिल रही है। मिड कैप्स लेकिन लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स भी ऑलमोस्ट सपाट या हल्के लाल निशान के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो मार्केट ब्रेथ है हल्की निगेटिव साइड आती हुई नजर आ रही है। 1:1.3 का रेशियो है, यानी कि हर 3 बढ़ने वालों के सामने शायद बाजार में 4 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो गिरावट के साथ या कहें कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जब 12:30 के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ने कारोबार की शुरुआत करी तो वहां पे भी लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। कल यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान के साथ बंद हुए थे, लेकिन डेट्रॉइट की फाइलिंग के बाद अब वहां पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आधे % के आसपास यूरोपीय बाजार आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे, तो भारतीय बाजारों को वहां से भी कोई खास सहारा नहीं मिल रहा है। खास तौर पे जो पॉकेट जहां पे भारतीय बाजारों में एक स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आईटी ही आज फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहा है। तो आईटी इंडेक्स में आज अच्छे खासे अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। 3% से 3.25% के आसपास आईटी इंडेक्स में बढ़त है। ऑटो, बजाज ऑटो के नंबर्स आने के बाद बाजार को जब नंबर्स ढंग से समझ में आए, हमने देखा अच्छे खासे अप मूव्स देखने को मिले थे ऑटो में, तो वहां पे अच्छे खासी ग्रोथ, स्टॉक में अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, और अब तमाम ऑटो कंपनीज में अच्छा ट्रैक्शन है। तो ऑटो इंडेक्स में 2-2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी आपको। ऑयल एंड गैस, इस इंडेक्स में भी आज फोकस से खरीदारी देखने को मिल रही है। ध्यान रखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार बंद होने के बाद शाम को करीब 5 बजे के आसपास अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। उससे पहले ऑटो इंडेक्स में करीब 0.5% के आसपास की तेजी। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज इन रिजल्ट्स को ऑप्टिमिस्टिकली ले रहा है। 1% के आसपास स्टॉक में रिजल्ट से पहले खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में भी एक बार फिर से यहां पे हल्की खरीद है, तो ये इंडेक्स भी कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। दिक्कत की बात है कैपिटल गुड्स, और इसमें भी खासतौर पर पावर सेगमेंट, जिसमें आज कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। जो तमाम रेट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बैंक्स हो, इंफ्रा हो, उनमें कुछ दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। बाजार में बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी। जो कल ओएमओ ऑपरेशंस हुए थे जिसमें बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम था आरबीआई का, हालांकि सब्सक्रिप्शंस बहुत मिले लेकिन 2,500 करोड़ रुपए के आसपास ही पैसा आता हुआ नजर आया। उसको लेकर बाजार में अटकलें थी कि शायद इस बार जब क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा उसमें शायद रेपो हाई, माफ कीजिएगा, सीआरआर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन बाजार के ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो शायद उसको लेकर ज्यादा दिक्कतें या ज्यादा कंसर्न्स देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरह की कल शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक्स में देखने को मिली थी, उसके बाद आज कुछ हद तक ट्रेंड रिवर्सल है। दबाव में देखने को मिलेंगे आपको 1.25% के आसपास बैंकिंग इंडेक्स कमजोर हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक टीसीएस हाईलाइट है, वेटेज रखता है अच्छा खासा और अच्छे खासे गेन्स पर ट्रेड कर रहा है 5-5.25% के आसपास। एचसीएल टेक, जिसने अब तक अपने रिजल्ट्स घोषित नहीं करे, एक्सपेक्टेड है कि टियर 1 प्लेयर्स में यह भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। 5-5.25% की तेजी यहां पर है। बजाज ऑटो रिजल्ट से पहले कमजोर था, रिजल्ट के समय बाजार को थोड़ा समय लगा रिजल्ट समझने में, 1.5% के आसपास की कमजोरी के बाद अब ये स्टॉक 4-4.25% के आसपास के अप मूव्स दिखाता हुआ। बजाज ऑटो की तेजी का भरपूर फायदा इसके पीयर हीरो मोटो को आपको मिल रहा है, जहां पे हमने दिखाया 3% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट दिग्गज भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में भी कुछ खरीद देखने को मिल रही है। इन्फोसिस भी टीसीएस रिजल्ट्स के बाद एक बार फिर से 1.5-2% की तेजी दिखा रहा है। दबाव में बीएचईएल है, 6 से 6.5-7% तक की सरप्राइज गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल रही है। अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद सरकार यहां पे फिर से एक बार विनिवेश करती हुई नजर आ सकती है, और उसको लेकर शायद कुछ डर है, काफी तगड़ी पिटाई हो रही है। इंडसइंड बैंक और तमाम बैंकिंग स्टॉक जैसे मैं कह रहा हूं आज कुछ दबाव में देखने को मिल रहे हैं। 3.5-4% के आसपास ये कमजोर। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज कमजोर हो गए 2-2.5%, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं जताई जा रही। तो ये तमाम पॉकेट्स हैं जहां पे आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार इवनली पॉइज नजर आएगा।
आधे पौन % के आसपास की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में इस टाइम पे कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अतुल निषाद जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स सर। सबसे पहले इस रिजल्ट्स की जो हाईलाइट हैं वो आपके मार्जिन्स हैं, जहां पे एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला, या कहें मार्जिन्स में जो बढ़त आई है 440 बेसिस पॉइंट्स तिमाही दर तिमाही। कहां से ये मदद मिली सर? आप देखिए तो ग्रॉस मार्जिन सबसे पहले 170 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ, जो 39.4% हो गया। सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कम हुई, और जो ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ का भी हमें बेनिफिट मिला, ये सब मिला के मार्जिन 23.7% एबिटा हुआ। और जो PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, 18.2% हो गया, और करीब 98 करोड़ जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। निसार साहब, हालांकि आपने पहले ही गाइड करा था कि मार्जिन्स में इस पूरे साल में ग्रेजुअल पिकअप देखने को मिलेगा CY 2013 में, पर मैं जानना चाहता हूं मौजूदा स्तरों से कितना और अपसाइड देखने को मिल सकता है अगले 6 महीनों में, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में आपने करीब 690 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स में सुधार दिखा दिया है। क्या यहां से भी कुछ खास अपसाइड देखने को मिल सकती है? रुपी का भी बेनिफिट हुआ, तो अगर हम समझते हैं कि डॉलर रुपी रेट 59.5 रहे इस क्वार्टर में, तो हम समझते हैं कि जो भी अभी मार्जिन हुए 23.7% एबिटा, उसी लेवल पे 1% प्लस माइनस ऐसी नैरो रेंज में इसी लेवल पर रहेंगे। अगर रुपी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो फिर ऑफ कोर्स मार्जिन बढ़ सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेबल मार्जिन, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी काफ़ी हाई है 23.7%, तो इस लेवल पे भी अगर है तो अब हमारा जो फोकस है वो रेवेन्यू ग्रोथ के पर है, और मोमेंटम अब हमें अच्छा लग रहा है रेवेन्यू का। इस क्वार्टर में भी हमें 14 न्यू क्लाइंट हमने ऐड किए, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है टॉप 10 का भी अच्छा ग्रोथ हुआ। वो जो 51% थे जो टोटल रेवेन्यू के, वो बढ़कर 53% हो गए। और जो अब हमें बिजनेस मोमेंटम जो क्वार्टर की एंड में दिखाई दिया है, और जो ऑर्डर बुकिंग हुआ है, और जो पाइपलाइन है, इसके हिसाब से हमने गाइडेंस दिया है 3.5 to 5.5% ग्रोथ का। और इसलिए अगले क्वार्टर में आप देखेंगे कि ग्रोथ भी अच्छा होगा और मार्जिन भी मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो Q2 में आपने देखा जो अच्छा था, हमारा कैलेंडर ईयर है इसलिए Q2 माने अप्रैल टू जून, इसी तरह अगला क्वार्टर भी हम समझते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ और परफॉर्मेंस सभी मैट्रिक्स में अच्छा रहेगा। निसार साहब, आपने रुपए में कमजोरी की बात करी, मैं जानना चाहता हूं प्राइसिंग इस क्वार्टर में किस तरह पैन आउट हुई। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि रुपए में जो कमजोरी आती है आईटी कंपनीज को, उसको ज्यादा फायदा उसका नहीं मिलता है। तो जो रुपए में कमजोरी आ रही है, क्या उससे ग्राहकों को पास ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी कंड्यूसिव नहीं है? शायद प्राइसिंग में आपको कटौती के तौर पे पास ऑन करना पड़ रहा हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च बढ़ा रहे हैं इस रुपए की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं रुपए में कमजोरी को आप किस तरह से प्ले अप कर रहे हैं इस समय, और प्राइसिंग को लेकर स्पेसिफिकली क्या आउटलुक है? देखिए, प्राइसिंग तो स्टेबल है। रुपी डेप्रिसिएशन कोई नई बात नहीं है, बहुत ही साल से हर साल रुपी डेप्रिसिएशन हम देखते आए हैं। 23 साल से जो मैं हेक्सावेयर चला रहा हूं, तो हमने हर साल मोरलेस कुछ 2-3 साल ही कम ऐसे होंगे जिसमें नहीं हुआ था या एप्रिसिएशन हुआ था, बाकी तो हम कंटिन्यूअस रुपी डेप्रिसिएशन देखते हैं। इसके कारण प्राइसिंग प्रेशर हमने तो नहीं देखा है, लेकिन इसकी इफेक्ट ये होती है कि प्राइस में बढ़ोतरी नहीं होती है, प्राइसिंग स्टेबल रहता है। तो जो भी वेज इंक्रीज होता है हर साल, तो उसको हम एब्सॉर्ब करते हैं रुपी डेप्रिसिएशन से और ग्रोथ से। तो प्राइस मोरलेस वही प्राइसिंग पॉलिसी चालू रहती है। तो इसके लिए जो हमारा जो वैसे भी हेक्सावेयर का प्राइसिंग है, वो हमें प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है, क्योंकि हमारी
कैपिटल मार्केट्स में, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में और इंश्योरेंस हेल्थ केयर में काफ़ी डोमेन एक्सपर्टीज़ है। और जो हम ईआरपी का जो हाई एंड काम करते हैं, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेड वगैरह का, उसमें या बिजनेस एनालिटिक्स में रेट्स हम अच्छे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्राइसिंग का हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एनवायरनमेंट बेटर ही लग रहा है हमें। ओके, चलिए निशार साहब हमारे साथ बने रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, हेक्सावेयर जिस कंपनी की हम आज बातचीत कर रहे हैं, इस कंपनी ने आज ही सुबह अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं, जहां पे कंपनी की आय हमारे अनुमान के मुताबिक बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन एक बड़ा बीट देखने को मिला कंपनी के मार्जिन्स में, जो बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिले, और उसका इंटर्न फायदा मिला कंपनी को मुनाफे के तौर पर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्जिन्स में 440 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट। इनफैक्ट जो कंपनी ने अगले क्वार्टर के लिए गाइडेंस दी है, वो भी बाजार उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी आपको। 3.5 से 5.5% डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही कंपनी ग्रोथ की बात कर रही है। लेकिन एक दिक्कत की बात इन रिजल्ट्स में इकलौती जो है, वो है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंताएं। केवल 1.5% के आसपास तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली है। इन सब पेचीदगियों पर हम बातचीत करेंगे अतुल निशार साहब के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आईपीएल के पोजीशनल मुकाबले में बेस्ट ऑफ फेयर का रोमांचक महामुकाबला दूसरे हफ्ते भी जारी है। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच पिछले 4 क्वार्टर्स के विजेता आपको शानदार कमाई के मौके दे रहे हैं। ट्रेड सिर्फ ब्रोकिंग के संदीप जैन, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल और इक्विटी रश के कुणाल सरावगी में से कौन बनेगा इस महामुकाबले का विजेता, यानी चैंपियन ऑफ चैंपियन? तो पोजीशनल महामुकाबले के ग्रैंड फिनाले में जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ आज 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अतुल निसार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार साहब, हमने एक पॉजिटिव साइड की बात करी आपके रिजल्ट्स में, मार्जिन्स फ्रंट पे, जहां पे आपने पूरी स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। पर एक दिक्कत की बात भी इन रिजल्ट्स में वॉल्यूम पे जो बढ़त देखने को मिली है, 1.5% तिमाही दर तिमाही, जो आपके पीएस के मुकाबले काफी कम है। क्या कोई स्पेसिफिकली हेडविंड्स देखने को मिल रही है, कोई दिक्कतें हैं जो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमने गाइड किया ही था इस क्वार्टर के बिगिनिंग में। उसके काफ़ी क्लाइंट स्पेसिफिक रीज़न थे, लेकिन जो हमने मोमेंटम देखा जो क्वार्टर के मिडिल में, वो हम समझते हैं कि अगले क्वार्टर में उसकी पूरी इफेक्ट दिखाई देगी। और जो 3.5 to 5.5% रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने फोरकास्ट किया है, वो प्राइमरीली वॉल्यूम ग्रोथ से ही आने वाला है। इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ हमें अच्छा ही फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। सर, मेरा अगला सवाल फिर ऑब्वियसली डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर होगा। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से मिक्स क्यूज आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट से, जहां पे कुछ कहा जा रहा है, बातचीत चल रही है कि हालात शायद सुधर रहे हैं, वही यूरोपियन मार्केट्स को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, कंसर्न्स लगातार एमिनेट हो रहे हैं। जब हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी पिछले क्वार्टर के एंड में, इन बीते 3 महीनों में क्या डिमांड एनवायरनमेंट के लिहाज से हालात सुधरे हैं? अब देखिए, डिमांड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट का एक एग्जांपल हम दिखाई दे कि इसी क्वार्टर में हमने 14 न्यू क्लाइंट्स एक्वायर किए। उसमें से 7 क्लाइंट अमेरिका में एक्वायर हुए, 2 क्लाइंट यूरोप में हुए और 5 क्लाइंट एशिया पैसिफिक रीजन में हुए। और ये जो नंबर है 14, वो अगले क्वार्टर से ज़्यादा है। तो हमने जो देखा है कि अमेरिका में तो इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी में हो ही रही है, लेकिन यूरोप में भी इकोनॉमी जो अभी जो भी वर्स्ट फियर थे वो तो नहीं हुए, इसलिए अभी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। और वहाँ भी हमें कुछ क्लाइंट्स में अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिश फेज है, लेकिन ग्रेजुअली हम समझते हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है। इसलिए हमारा, आप देखिए, कॉन्फिडेंस भी देखिए, जो हमने 98 करोड़ प्रॉफिट किया, उसमें से 50% हम डिविडेंड पे आउट में शेयर होल्डर्स को वापस दे रहे हैं। और हमारा जो कैश पोजीशन है वो भी
इम्प्रूव हुई और 587 करोड़ हुई। तो फ्यूचर में हमें कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हम डिविडेंड पे आउट अच्छा कर रहे हैं, जिससे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी 35% हो गया है। सर, ये फैक्ट है कि इस बार आपके क्लाइंट एडिशंस तगड़े रहे हैं। 14 नए ग्राहक जुड़े हैं आपने वनस्पतिस के। पिछले क्वार्टर में आपने 11 नए ग्राहक जोड़े थे। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे डील पाइपलाइन कैसी लग रही है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस डील पाइपलाइन में कन्वर्जन को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हम देखें तो लार्ज डील जो हेक्सावेयर ने काफ़ी विन किए हैं, करीब 11 डील हमने अनाउंस किए हैं लास्ट 3 इयर्स और सो में। तो अभी जो हमारी लार्ज डील पाइपलाइन है उसमें 4 डील ऐसे हैं जो 25 मिलियन के ऊपर है, 2 डील है 10 मिलियन के ऊपर है, और ये जो डील्स है उसमें से इतने जो 6 डील है उसमें से 2 डील ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि हेक्सावेयर बहुत ही वेल प्लेस्ड है, और हम अगले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर हम विन करने चाहिए। चलिए, फिर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सर आपसे। आपकी बुक्स पे करीब 590 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। मैं जानना चाहता हूं इसको आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। आसान शब्दों में, क्या कोई इनॉग्रेटिव इनिशिएटिव जिस पर कंपनी की नजर है? देखिए, पहले तो इमिग्रेशन बिल की काफ़ी चर्चा हो रही है, और मेरे से भी ज़्यादा नास्कॉम इसका रिस्पांस बेटर दे सकेगी एज अ इंडस्ट्री एसोसिएशन या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हमारी तरफ से देखें तो हमारा काम है कि हेक्सावेयर को हम जो भी रूल्स हो किसी भी देश में हमारा बिजनेस चलना चाहिए। तो अब अभी जो नॉन H1L1 जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अमेरिका में वो 32% है। तो हमारा जो प्लानिंग है कि अगले साल में 50% के ऊपर हम ले जा सकते हैं, और पेनल्टी को हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए ग्रीन कार्ड जो लिबरलाइज हो रहा है उस ग्रीन कार्ड का हम यूज़ करेंगे, और काफ़ी एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करेंगे। जो मेक्सिको में हमारा सेंटर है, तगड़ा ओवरहैंग इस इंडस्ट्री पे अभी भी, लेकिन हेक्सावेयर के जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, मैनेजमेंट अपबीट है, लेकिन यहां से शायद मार्जिन्स में जो स्मार्ट अपटिक देखने को मिला है 690 बेसिस पॉइंट्स का पिछले 2 क्वार्टर्स में, मैनेजमेंट का मानना है कि इस तरह के आसपास शायद अब जाके मार्जिन्स स्टेबलाइज होते हुए नजर आए। यहां से आप सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट मार्जिन के फ्रंट पे एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन अच्छे रिजल्ट, स्टॉक रिएक्ट करता हुआ 2% के आसपास के अपमूव्स के साथ आज ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे उसी इंडेक्स पे जिसने आज बाजार को संभाल रखा है, आईटी का, जिसमें हमने देखा है तमाम आईटी कंपनी जिन्होंने अब तक रिजल्ट्स घोषित करे हैं, बेहद स्मार्ट और परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इस पूरे स्पेस को लेकर, आईटी को लेकर अब क्या आउटलुक है और क्या कॉल होगी हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स पे स्पेसिफिकली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग की रिसर्च एनालिस्ट अंकिता सोमानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आईटी शेयरों में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग की रिसर्च एनालिस्ट अंकिता सोमानी। अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। जो छोटी बड़ी मझौली आईटी कंपनीज अब तक रिजल्ट्स घोषित करें, मिसाल के तौर पर इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, हेक्सावेयर, इन सब ने हमारी अर्निंग्स के जो एस्टिमेट्स थे उनको बीट करा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन स्मार्ट रिजल्ट्स के बाद आप इस पूरे स्पेस को लेकर जो आउटलुक है उसको लेकर रोबस्ट होती हुई नजर आ रही, पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है, क्या स्टैंड होगा अब आपका आईटी एज अ पैक पे? डेफिनेटली, एक्चुअली 1Q रिजल्ट्स के बाद ऑप्टिमिस्टिक व्यू बढ़ गया आईटी कंपनीज पे। Q4 के जब रिजल्ट्स आए थे तब रिजल्ट्स बहुत ही वॉलेटाइल थे, एक कंपनी ने परफॉर्म किया तो दूसरे ने नहीं किया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियसनेस था इन टर्म्स ऑफ कि कैसे डिमांड आ रहा है क्लाइंट से। बट अभी जो है जिस हिसाब से इनके रिजल्ट्स आए एंड बाकी सब कंपनीज का एक्चुअली रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से ग्रो हुआ है, दैट मीन्स यूएस जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है आईटी कंपनीज के लिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड क्लाइंट स्पेंड भी आ रहा है वहाँ से। सो डेफिनेटली वी एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा होना चाहिए आईटी कंपनीज के लिए। हेक्सावेयर स्पेसिफिकली इसकी हम आज चर्चा कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। मैं इस कंपनी के बारे में आपसे राय लेना चाहूंगा। हालांकि रेवेन्यूज जो थे इन लाइन नजर आएंगे एस्टिमेट्स के, लेकिन बड़ा बीट है मार्जिन्स और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे। हेक्सावेयर इस काउंटर में हमने वैसे ही स्मार्ट अप मूव्स ऑलरेडी देख लिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन स्तरों के आसपास आपको रिजल्ट्स कैसे लगे और इन स्तरों के आसपास इस काउंटर में क्या करना चाहिए अब?
हेक्सावेयर एक्चुअली स्टॉक पे हिट हुआ था जब इन लोगों ने अपना गाइडेंस कम किया था CY12 के लिए, और उस टाइम पे इनका एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ इशू था जिसकी वजह से मार्जिन्स एक क्वार्टर में अराउंड 480 बेसिस पॉइंट से नीचे आए थे। अगेन इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में मार्जिन रिकूप किया है और वापस सेम लेवल पे आ गया जिस लेवल पे पहले 2Q CY12 में जिस लेवल पे एक्चुअली हेक्सावेयर ट्रेड करता था। सो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली स्मार्ट मूव किया है स्टॉक में भी, बट यहाँ से भी क्योंकि कंपनी का गाइडेंस एक तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अच्छा आया है, 3 to 4% इज अ वेरी डिसेंट नंबर। उसके अलावा ये लोग वेज हाइक वगैरह देंगे तो भी मार्जिन पे इतना इम्पैक्ट आएगा, बट गोइंग अहेड रुपी डेप्रिसिएशन के साथ में वो इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये काउंटर में अभी भी वी हैव अ बाय रेटिंग। 107 पे ट्रेड कर रहा है, आपका 12 महीने का लक्ष्य क्या है इस काउंटर पे? 125। चलिए अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो हेक्सावेयर जिसने एक स्मार्ट अप मूव दिखाया है, पिछले साल जिन स्तरों के आसपास मार्जिन थे 690 बेसिस पॉइंट के आसपास के इंप्रूवमेंट के बाद वापस उन स्तरों पे पहुंच गया है। जो कंसर्न्स थे अब पीछे हैं। अंकिता का मानना है स्पेशली हेक्सावेयर में अब भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 125 तक के लेवल्स आपको इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन नो योर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।